ऑनलाइन सवाल है, नागरिकता बिल पर विद्यार्थियों के बहाने देश का दिल मतलब दिल्ली जलाने की कोई राजनीतिक साजिश है क्या? और पहला मुद्दा यही है कि मुंह पर जिसके नागरिकता का राग, हाथों में क्या उनके है साजिश की आग? और मेरी राय मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहले तो मैं बता दूं कि देश का एकमात्र लोकतांत्रिक शो है और बोल्ड बहस का शो है, जहां पर मैं अपनी राय, मैं अपनी सोच खुलेआम बता देता हूं और चुनौती देता हूं कि आइए साबित कीजिए कि मैं राइट नहीं रॉन्ग हूं। और इसीलिए कई सारे मेहमान भी जुड़ते हैं मेरे साथ और कुछ सीधे सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं मेहमानों के पास चलूंगा। कल देखिए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसके पास चलते हैं, फिर लौट के आते डिबेट में। हुई किंतु सड़क में जिस प्रकार की उद्दंडता को हवा देने का काम यह विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार की अनुशासनहीनता को सड़क पर यह विपक्ष बढ़ावा दे रही है, कहीं ना कहीं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, दिस इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। यह ऑपोजिशन इर्रेस्पॉन्सिबल है, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी नामक चीज नहीं है। यह बहुत ही निंदनीय है। बीइंग द गवर्नमेंट और बीइंग द ऑपोजिशन, responsibility is something which every party should possess. But the irony is, in India we have seen of late, be it Article 370, be it the issue of Ram Mandir passed by the Supreme Court, the verdict passed by the Supreme Court, be it the issue of triple talaq, the opposition has consistently tried its best to fan violence, consistently tried to mislead the people of this country. हर विषय पे देश के लोगों को मिसलीड करना, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करना। अनुच्छेद 370 में भी आप याद करिए, पी चिदम्बरम साहब अभी आए हैं, पी चिदम्बरम साहब ने जिस प्रकार से कहा कि अगर जम्मू कश्मीर मुसलमान स्टेट नहीं होता तो कभी भी आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं होता। It was his statement. Had Jammu Kashmir not been a Muslim prevalent state, then probably Article 370 would not have been abrogated. So they were the ones who brought the Hindu-Muslim angle even in Article 370. राम मंदिर के केस में भी जिस प्रकार से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के पश्चात भी, मुझे याद है ओवैसी जी इत्यादि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हमला कर रहे थे कि आई वॉन्ट माई मस्जिद, इसको भी हिंदू मुस्लिम के एंगल से जोड़ रहे थे। कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि हर विषय में हिंदू मुसलमान करना। ट्रिपल तलाक में जो देश की हाईएस्ट कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह गैर संवैधानिक है और इसमें आप कानून बनाइए। उस विषय पे भी जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे थे, वी कंडेम दिस अटेम्प्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी टू मिसलीड द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड टू बाइफर्केट दिस कंट्री इन द नेम ऑफ हिंदू एंड मुसलमान। बंधुगण, स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रख के जिस प्रकार से उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को दरकिनार करते हुए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने की साजिश कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, वो हम कल से दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं। आज लखनऊ में भी हमने देखा, कुछ दूसरी जगहों पर भी हमने देखा है। ये स्टूडेंट्स पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं। They know that as far as CAB is concerned, जहां तक CAB और उसके पश्चात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विषय है, इस एक्ट में किसी भी हिंदुस्तान नागरिक का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या किसी भी जाति, किसी भी जनजाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका कोई अधिकार का हनन नहीं होता है। उसके किसी राइट या प्रिविलेज को यह सरकार नहीं छीनती है। ये सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, इतना तो वो समझते हैं। मगर इन स्टूडेंट को भड़का कौन रहा है? इन स्टूडेंट को एक राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कौन करना चाहता है? स्वाभाविक है, वी ऑल नो द आंसर। देयर आर पॉलिटिशियंस इन दिस कंट्री, देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज इन दिस कंट्री हु आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री फॉर देयर ओन पेटी पॉलिटिकल बेनिफिट्स। बंधुगण, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप याद करिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जब इस प्रकार के बगावती तेवर हमने कुछ वर्षों पहले जेएनयू में सुने थे, तो जेएनयू में स्वयं राहुल गांधी गए थे। इस प्रकार के बगावती स्लोगनेरिंग का सपोर्ट करने के लिए खुद राहुल गांधी गए थे, करात साहब गए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सीताराम येचुरी गए थे, ये डी राजा गए थे। ये सारे लोग वहां मौजूद थे। जिन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये सारे लोग उस समय जेएनयू में भी मौजूद थे और आज उसी प्रकार से भारत के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं भारत में नफरत फैलाने का काम पुनः ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है।
एक और सवाल हम पूछना चाहते हैं। शनिवार को, सैटरडे को राहुल गांधी जी ने रैली किया था। तो आप देख रहे थे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां पर संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं विपक्ष पर, और हम डिबेट इसी पर करेंगे। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ निगत अब्बास है, जो बीजेपी की तरफ झुकाव रखती है। हिमांजलि गौतम, जो अपना डेब्यू कर रही है मेरी डिबेट पर, वो वकील भी है। और मेरे साथ सैयद असद अब्बास, जो कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखते हैं, वो भी जुड़ेंगे। सुनील चोपड़ा, लेफ्ट पार्टीज के नेता है, वो भी जुड़ेंगे। और फहद अहमद, विद्यार्थियों के नेता है, स्टूडेंट लीडर है, वो भी जुड़ेंगे। पर पहला सवाल, आतिशी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बीजेपी का आरोप है कि विद्यार्थियों को मोहरा बनाकर आप लोग अपना राजनीतिक जो हित है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली अगर आप जो आरोप बीजेपी वाले बाकी पार्टियों पे लगा रहे हैं, अगर आप बीजेपी का अपना इतिहास देखने जाइए तो ये नजर आता है कि बीजेपी का इतिहास है कि जिस भी राज्य में चुनाव होने वाला होता है, वहां पे वो कोई हिंदू मुसलमान का, कोई एक कास्ट और दूसरी कास्ट के झगड़े का, दंगों का कोई ना कोई मुद्दा बना देती है। दिल्ली में भी हम यही देख रहे हैं। दिल्ली में 2 महीने के बाद चुनाव है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे सब समुदाय के लोग दिल्ली जैसे शहर में जहां पे अलग अलग समुदाय के लोग अमन से, चैन से रहते हैं, वहां पे 2 महीने चुनाव से पहले कैसे इस तरह की वायलेंस? अमानतुल्लाह खान, साफ नजर आता है कि भाजपा की इस प्रकार की राजनीति। ठीक है, मुझे एक बात बता दीजिए आतिशी, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं आतिशी, क्योंकि आपने बीजेपी पे आरोप लगाया। मैं एक बारी बस मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं आपको और 30 सेकंड 40 सेकंड दूंगा, पर मुझे इस बात का सिर्फ जवाब दे दीजिए। ये अमानतुल्लाह खान की स्पीच है जो कल दे रहे थे, जिसके बाद हिंसा फैली। कल से मस्जिदों में अजान नहीं होगी, माइक नहीं लगाने देंगे। कल कहेंगे दाढ़ी टोपी में आदमी नहीं घूम सकता, परसों कहेंगे कि बुरखे में नहीं चल पाएंगे। मोदी और शाह ने 370 हटाया, उन्होंने हमारी खामोशी को बुजदिली समझ दी। ये मुझे बताओ कि ये किस तरीके का भाषण है? ये संप्रदायों को जोड़ने वाला भाषण है? ये सांप्रदायिक भाषण है? आपके हिसाब से क्या ये भाषण दिया जाना चाहिए था और इसके बाद हिंसा भड़की? जी, इसमें मैं 2 चीजें कहूंगी। पहली बात, मैं आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान जी का व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो ये कनेक्शन है इस देश में लोगों को अपनी राय रखने का किसी भी प्रकार का, वो आपका नहीं जी, बिल्कुल व्यक्तिगत बयान है। दूसरी बात सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए, आप बात तो पूरी सुन लीजिए। मुंह छिपाओ, जब आपका विधायक बोल रहा है और दिल्ली जैसे शहर में, यहाँ पे दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में 3 दिन से अलग अलग प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहा है ओखला वाले इलाके में। लेकिन सर, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। आपको भी अपनी बात कहने का, आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आप तो ये बताइए कि दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जब वो अमित शाह जी के अंडर आती है, जब अमित शाह के अंडर दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर आती है, जब अमित शाह के अंडर दिल्ली की पुलिस आती है, तो जब अमित शाह दिल्ली शाह जी के अंडर आती है, जब अमित शाह के अंडर दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर आती है, जब अमित शाह के अंडर दिल्ली की पुलिस आती है, तो जब अमित शाह दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हैं, तो दिल्ली में ऐसी वायलेंस कैसे हो गई? क्या तरीका कर रहे थे आपके पुलिस लोग? बताइए, आप ये बताइए सर, आप बताइए। आप बताओ ना कि अमित शाह जी दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार हैं, अमानतुल्लाह कौन है ये बताओ। सड़कों पे आप बताइए सर। विजय सोनकर शास्त्री का सवाल है आपसे, आप सवाल कर लीजिए, जवाब दे। मेरा छोटा सा सवाल है, ये आपका क्या लगता है ये तो बताओ। आतिशी, व्यक्तिगत बयान बोलकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकती ना, आपका एमएलए है, आप एक्शन लेंगे। अमानतुल्लाह क्या है, आपका क्या संबंध है? वो आपका विधायक है कि नहीं, ये तो बताओ। आतिशी, जवाब। नहीं, बताओ कि वो अमानतुल्लाह कौन था जो वहां छात्रों को भड़का रहा था। जब सीधी सी बात, बहुत लंबी चौड़ी बात मत कहिए।
जब पिछले 3 दिन से आपका विधायक था और वहां जब पिछले 3 दिन चलिए विजय जी, आतिशी को जवाब देने देते हैं, उनके ऊपर काफी सवाल उठे, जवाब के देंगे। खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, देश भर में चल रहा है। 3000 केवल छात्र। आतिशी, आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, जब अमानतुल्लाह खान खुलेआम भड़का रहे लोगों को, आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये नहीं कह सकते कि व्यक्तिगत बयान है ना उनका, और उसका नेता अमानतुल्लाह। ठीक है, जवाब लेने दीजिए, आतिशी से जवाब लेने दीजिए। विजय जी, आतिशी को जवाब देने दीजिए। चलिए आतिशी, क्या एक्शन लेंगे आप अमानतुल्लाह खान पे? वो सीरियल ऑफेंडर है, पहले भी उन्होंने ऐसे किया है। सबसे पहली बात जी, जहां पे सबसे पहली बात जहां पे अमानतुल्लाह खान जी भाषण दे रहे थे, पहली बात, और दूसरा जहां पे इस प्रकार की हिंसक घटनाएं हुई हैं जिनकी हम निंदा करते हैं। अरे सर चुप हो जाइए, किसी की बात तो सुन लीजिए, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। यही इसी प्रकार का बिहेवियर है जो बीजेपी का जो सड़कों पे भी दिख रहा है। नहीं, बिहेवियर को देखो, बिहेवियर तो हम लोगों ने आपको मौका मिलेगा, आप शांति रखिए, आप पर पे भी जानी जाती है। आतिशी, आपके पास शायद अमानतुल्लाह खान पे जवाब नहीं है, इसलिए बोलते हैं। देखिए, बिल्कुल, तो आप बताइए, तो आप उन्हें शांत तो करा दीजिए। चलिए विजय जी, आपकी टीवी डिबेट पे मैं बोल रही हूँ, बार बार बोले जा रहे हैं, वो बार बार बोले जा रहे हैं, आप उनका माइक ऑफ करा दीजिए। नहीं, मैं किसी का माइक ऑफ नहीं कराता हूँ, आप अपनी बात रखिए, सबका माइक चालू है, आप बोलने का अधिकार है आपको, बोलिए। नहीं तो फिर आप उनको चुप करवाइए। ठीक है विजय जी, 30 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूँ। चलिए, डिबेट का समय हम ना बर्बाद करें। जी 30 सेकंड, आतिशी जवाब दीजिए। अमानतुल्लाह खान जी जहां पे भाषण दे रहे थे और अमानतुल्लाह खान जी जहां पे भाषण दे रहे थे और जहां पे हिंसा हुई है, वो बिल्कुल 2 अलग अलग जगहें हैं। भाजपा के नेता मनोज तिवारी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की हिंसा की आम आदमी पार्टी ने पहले से शुरू से निंदा की है। तीसरी बात, नहीं जी सर झूठ है ये आपका, झूठ मत बोलिए टीवी पे। तीसरी बात, ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि विजय जी आरोप ये है कि झूठ आप लोग बोल रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं। अमित शाह जी नहीं, अभी आतिशी अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो आपने बात कह दी है, वो हैं। पर मैं जानना चाहता हूँ विजय जी, कैसे हो जाता है कि जब से अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, बच्चों पे डंडे चलाए जाते हैं, महिलाओं पे डंडे चलाए जाते हैं, दिव्यांगों पे डंडे चलाए जाते हैं, बोलेंगे इस तरीके से कैसी बात की जाएगी? ऑर्डर की जो सिचुएशन है, ठीक है आतिशी, मुझे विजय जी के पास आने दीजिए। विजय जी मुझे बात की जो सिचुएशन बिगड़ी है, ठीक है, जब से सोनकर शास्त्री जी ये बोल रही हैं आतिशी कि आप लोग झूठ फैला रहे हैं, विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं विजय जी, इसका जवाब फिर आप दीजिएगा। कल मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री है और आतिशी खुद ने ट्वीट किया था, और आतिशी मैं आपको मौका दूंगा इसके लिए कि आप राष्ट्रीय चैनल पर माफी मांगे दिल्ली पुलिस से। आपने ये आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने बस में आग लगाई थी, आपने ट्वीट किया था, उप मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था। फैक्ट यह है कि जो बस की आप बात कर रहे हैं DL1TD0299 वो खड़ी है, उसमें आग वगैरह नहीं लगी, उसकी सीट पर आग लगी थी जिसको बुझा रहे थे दिल्ली पुलिस के लोग, और वो बस अभी भी वहीं खड़ी है। तो जो आपने आरोप लगाया था वो झूठ साबित हुआ। अब विजय सोनकर शास्त्री जी बताइए कि झूठ कौन फैला रहा है और कौन उपद्रवियों को बचा रहा है? मैं इसमें रिस्पॉन्स देना चाहूंगा। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा जी। हमने पुलिस से ट्रेंड चल रहा है, ये भारत में ट्रेंड चल रहा है। मेरी बात ये 3 अप्रैल 2018 को जरा सा ध्यान रखें। उस समय कांग्रेस ने कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनी का सहारा लेकर के, कैम्ब्रिज एनालिटिका की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस ने झूठ फैलाने का काम किया, बड़ा आंदोलन हुआ, खूनी आंदोलन हुआ, लोगों की जाने गई। अब उसी तरह उसी पैटर्न पर अब फिर एक बार देश को अनरेस्ट करने के लिए, हिंसात्मक गतिविधियों करने के लिए इस समय फिर प्रयास हुआ है। इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिल करके कर रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया के खिलाड़ी है, सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें ये लोग दे रहे हैं जिसको देख करके मन में उबाल आएगा इस देश को। क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग 370 स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है, क्या झूठ बोला जा रहा है, या दिल्ली पुलिस ने बर्बरता पूर्वक जो है कार्रवाई की? जी शहजादा जी है। एक मिनट भाई, मैं एक बार बोल लूं? एक मिनट
मैं बस 10 सेकंड लेना चाहता हूँ। पहले ये लोग 370 पर कुछ नहीं कर पाए, राम मंदिर पर कुछ नहीं कर पाए, इसलिए इनके मन में जो एक गुबार था वो ये लोग कभी भी फूट पड़ता, ऐसा करके इन लोगों ने अभी उसको शुरुआत किया है। ठीक है, निगत अब्बास मिली जुली शहजाद, आप देखिए विडंबना क्या है कि जैसे ही डिबेट शुरू होती है आतिशी मार्लिना जी यहाँ पर शुरू कर देती है हिंदू मुसलमान का ज्ञान। तो क्या दर्शाता है? ये कोई पहली दफा नहीं, पहले भी अगर आप देखें इनका इतिहास गवा रहा है, इनका इतिहास गवा रहा है कि उन्होंने हमेशा यही कार्य करे हैं। आप देखो, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों का इन्होंने पहले तो समर्थन करा, उसके बाद ये चले गए, अब इन्होंने फाइल दबा रखी है ताकि उन लोगों को जेल हो। और इसका गवाह तो पूरा देश है, ये अकेली मैं तो कह नहीं रही। और उन्होंने खुद साबित कर दिया हिंदू मुसलमान करने के बाद। सीधा सीधा अमानतुल्लाह खान साहब ये कह देते हैं कि ट्रिपल तलाक आया, 370 हटाया गया, हम चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले। सोनकर शास्त्री जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। निगत अपनी बात रख रही है। सोनकर शास्त्री जी, सबके पास जाने दीजिए, बहुत सारे मेहमान है, बोलिए निगत। देखिए, इन्होंने अमानतुल्लाह खान ने कल खुलेआम कहा कि ट्रिपल तलाक बैन करा गया, उसके बाद 370 को खत्म करा गया, हमने कुछ नहीं बोला, अब हम चुप नहीं करेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ऑन द टॉप ऑफ दैट कहते हैं कि लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। क्या दर्शाते? ये साफ दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान के भीतर दिल में ये लोग डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। और यही लोग आतिशी जवाब दीजिए निगत की बातों का, और जो सवाल मैंने उठाया था उसका। निगत जी झूठ मत बोलिए। आतिशी जी, आप मुझे बताइए, यहाँ पर डिबेट पर आते हिंदू मुसलमान सबसे पहले आपने शुरू करा, आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स में ये जो कॉलेजेस हैं ये सारे आप ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे जामिया हो चाहे JNU, ये सारे आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और पहले से ही होता आया, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। मुझे बताइए ना, आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है, एक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, पर आप कहेंगे प्रोटेस्ट जारी रखिए, जबकि आपको पता है कि क्या दिल्ली को जलाया करा जा रहा है। तथ्यों पे बात करिए निगत जी, निगत जी फैक्ट्स और तथ्यों के आधार पर बात करिए। पहली बात, जामिया मिलिया इस्लामिया और JNU दिल्ली सरकार के तहत, आम आदमी पार्टी के तहत नहीं आती हैं, ये केंद्र सरकार के तहत आती हैं। वो मुझे मालूम है, दैट आई नो वेरी वेल, दैट आई नो वेरी वेल। पर सबसे पहले क्या हो रहा है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। अरे निगत जी सुनकर लीजिए, निगत जी शांति 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 तो आप रहने नहीं दे रहे हैं, दिल्ली में क्या करें? तो पहली बात, JNU और जामिया और JNU दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कभी नहीं कहा कि प्रोटेस्ट जारी रहने चाहिए। जब से वायलेंस शुरू हुई, खबरों में आ रहा है, तब से आम आदमी पार्टी ने ये स्पष्ट तौर से कहा है। क्या कर रहे हो ना आप, बता दीजिए ना, आप ये कह दीजिए ना, इससे अच्छा तो आप ये कह दीजिए केजरीवाल जी ने कहा वो भी उनका व्यक्तिगत बयान है, जैसे आपने अमानतुल्लाह खान जी के लिए कहा, आपने तो अपना पलड़ा झाड़ लिया। अगर आप इतने सत्यवादी हैं तो आप ऑन स्क्रीन ऑन डिबेट अभी कहिए जो अमानतुल्लाह खान ने कल कहा है, मैं उसका मुझे एक छोटा सा जो उन्होंने कहा है। निगत और आतिशी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम चर्चा में फिर से लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे चर्चा के। जामिया छात्रों के समर्थन में इंडिया गेट पर धरने पर बैठी है और आप अभी ये इसी वक्त की बड़ी खबर है, आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये प्रियंका वाड्रा इंडिया गेट पर बैठी है समर्थन में, जामिया के छात्रों के समर्थन में। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ने वाले हैं। ये ताजा तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है प्रियंका वाड्रा की, जामिया के छात्रों के समर्थन में वो धरने पर बैठी है, उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं। और कल जो जामिया जी हमें दिख रहा है विजुअल्स में, AK एंटनी भी उनके साथ में बैठे हैं और उसके अलावा दिल्ली के नेता रागिनी नायक और कुछ और नेता भी साथ में बैठे हैं। धरने पर बैठी है प्रियंका वाड्रा जामिया छात्रों के समर्थन में। कल जो पिटाई की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये आरोप था जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके समर्थन में अब प्रियंका वाड्रा इंडिया गेट पर उनके समर्थन में धरने पर बैठी है। ये तस्वीरें हमें लाइव मिल रही है और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रजत जुड़ चुके हैं। रजत, प्रियंका वाड्रा धरने पर बैठी है, क्या कह रही है वो इस विषय पर? Vadra sitting along with the senior leaders. You can see Mr. Ahmed Patel there, Mr. Meem Afzal, Gaurav Gogoi, Ragini Nayak. These are the live visuals. You can see Priyanka Gandhi Vadra, Sushmita Dev, KC Venugopal, leader of opposition. जी रजत, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? All at India Gate to show solidarity towards the students who got beaten up.
The questions here arises that why was the police allowed to enter? जी, आपको दिख रहा है अहमद पटेल, मीम अफजल, रागिनी नायक, सुष्मिता देव और कई बड़े कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी के साथ प्रियंका वाड्रा इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही है, धरने पर बैठी हैं। वो जामिया मिलिया इस्लामिया छात्रों के समर्थन में, जो कल दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई और टीयर गैस फायर की गई। उसी के चलते आज विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अब प्रियंका वाड्रा उनके समर्थन में उतर आई है। मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, अगर वो मेरे साथ है सैयद अब्बास। क्या ये प्रियंका वाड्रा फिर से विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अब प्रियंका वाड्रा उनके समर्थन में उतर आई है। मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, अगर वो मेरे साथ है सैयद अब्बास। क्या ये प्रियंका वाड्रा फिर से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है विद्यार्थियों के एक मुद्दे का, या दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एक्शन है उस पर ये आप लोग उतर आए हैं, या फिर से आप लोग मोहरा बना रहे हैं विद्यार्थियों को अपनी राजनीति का? आप बहुत काबिल आदमी हैं और आप भी अगर न्यूज तो आप देखते हो, पत्रकार भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, तो हम सब देख सकते हैं क्या रहा है। जो जामिया के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है बहुत बहुत गलत व्यवहार है। दिल्ली पुलिस घुसे जा रही है, मार रही है, तोड़ रही है, फोड़ रही है। ये क्रिमिनल्स थोड़ी हैं, टेररिस्ट थोड़ी हैं। आप टीयर गैस शेल्स बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते कन्फाइंड स्पेसेस में। आप जामिया मिलिया के अंदर घुसते हो, टीयर गैस मारते हो, पीटते हो, क्यों? जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। हिमांजलि गौतम, जवाब दीजिए, क्या दिल्ली पुलिस को अधिकार है कि वो यूनिवर्सिटी में घुसकर लाइब्रेरी में जो तोड़फोड़ करे? जामिया मिलिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कई सवाल उठाए, वाइस चांसलर ने सवाल उठाए। उनको अधिकार है कि वो बस चला दे। मैं आ रहा हूँ शंकर जी, शास्त्री जी आई। ऐसे कहना चाहती हूँ कि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और मैंने भी अपने समय में हजारों लोगों के प्रोटेस्ट लीड किए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो मेरा अपना हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि वो बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, आपको जिस चीज पे डिसएग्रीमेंट है, आपकी जो डिमांड्स है, आप हमको बताइए। पुलिस खुद आपके साथ चलती है, आपको प्रोटेक्शन देती है और ये इंश्योर करती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे। लेकिन एज अ स्टूडेंट लीडर हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम वहां पे दंगे ना करें, हम नॉर्मल पब्लिक को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये था चलिए मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप एक डेमोक्रेसी का पार्ट होता है प्रोटेस्ट करना, आप उसको पीसफुल तरीके से करिए, लेकिन आप उसकी आड़ में, आप स्टूडेंट होने की आड़ में दंगे नहीं कर सकते, आप उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। इसका जो राजनीतिकरण हो रहा है बहुत गलत है। स्टूडेंट के साथ बहुत ही घटिया राजनीति की जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट इम्प्रेशनेबल एज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, और आप उनको कुछ भी भड़का के उल्टा सीधा, और आप उसकी आड़ में वायलेंस हो रहा है। आप देखिए कल से इतने डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे हैं, कहीं पे बसें जलाई जा रही है, उनसे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला, उन्होंने कहा अगर दंगे खत्म हो गए तो कल वो सुप्रीम कोर्ट मोटो कॉग्निजेंस लेके इस चीज पे चर्चा में सैयद अब्बास कुछ भी का नहीं। सैयद अब्बास एक मिनट, सैयद अब्बास सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय को लेकर, जिस विषय पर प्रियंका वाड्रा धरने पर बैठी है, सुनिए सैयद अब्बास यही कहते हैं। सैयद अब्बास, सलमान खुर्शीद और बड़े जो वकील है, सांस रखिए, डरिए मत मोदी और अमित शाह। ठीक है सैयद अब्बास, मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। आज कई सारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहां पर चीफ जस्टिस ने यह कह दिया कि देखिए क्योंकि आप स्टूडेंट से, इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोटेस्ट और राइटिंग बंद होनी चाहिए, उसके बाद सुनवाई होगी। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। शहजाद भाई, ये स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, थोड़े एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, हमने काफी वीडियोस में देखा है। उन्होंने घुस के ये वायलेंट माहौल पैदा किया है, स्टूडेंट्स के साथ केवल पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कभी भी जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स कभी भी किसी तरह का आतिशी वो घुस के बसों को जला रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स केवल आतिशी जवाब दीजिए, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हीं की बिल्कुल समर्थन करने के लिए। आतिशी जवाब दीजिए, आतिशी क्या ये उपद्रव मचाने वालों के समर्थन में ये धरना दिया जा रहा है, या ये विद्यार्थियों के समर्थन में धरना दिया जा रहा है? क्योंकि विद्यार्थियों ने तो ये हिंसा नहीं की, बिल्कुल नहीं करी। जी देखिए,
देखिए, मुझे लगता है कि हमें दो चीजों को अलग अलग देखना पड़ेगा। पहली बात, किसी भी प्रदर्शन में हिंसा की बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। एक लोकतंत्र में हिंसा की बिल्कुल जगह नहीं है और उसको हर प्रकार से रोकना हर एजेंसी की जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात, बसें कैसे जली, किसने जलाई, बस जलाना कोई छोटा काम नहीं है, उसमें कई कनस्तर तेल वगैरह की जरूरत है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन तीसरी बात, मैडम ये कहकर तो आप उपद्रवियों को बचा रही है ना, आप संरक्षण दे रही है ना, उनका सुरक्षा कवच बन रही है। याद रखिए, सोनका शास्त्री जी, इस तरीके का बयान देकर आप उपद्रवियों को बचा रहे हैं। निघर जी आप चुप रहिए, आप एक सेकंड नहीं, ये सिर्फ आप नहीं सुनिए पहले बात, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए और पहले मेरी बात नहीं, आप चुप रहिए, नहीं चुप आप तो नहीं सकते, आप ऐसे ही चाहते हो कि दिल्ली के लोग चुप हो जाए, वो तो आप सड़कों में दिखाई रहे हो क्या नाटक चल रहा है, वो तो आप ऐसी गुंडागर्दी करके चुप कराओगे तो फिर तो हम चुप हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक सच बात, आप बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार वक्ता हैं, एक बार बोल दीजिए कि जो अमानतुल्लाह खान ने कल इतना घटिया बयान दिया है, मुसलमान करा है, आप उसका खंडन करती हैं, आप उसकी निंदा करती हैं, और जो ये बयान दिया है उस पर आपकी सरकार ने फटकारेगी। बस एक बार बोल दीजिए, जनता सुन। आतिशी जवाब दीजिए। मुझे पता है आप पहले करेंगी ही नहीं। आतिशी नहीं, आतिशी बिल्कुल बोलिए। नहीं, बिल्कुल निगत जी, पहले आप निगत जी आतिशी नहीं, पर सब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जो मैंने बात कही है, तीनों चीजें हमें समझनी होगी। सबसे पहले किसी प्रकार की निंदा का खंडन होगा। दूसरी बात, बसें कैसे जली, हिंसा बात क्या बोलोगी आप, झूठ बोलोगी, जांच होनी आपका नेता झूठ बोलता है। सुन लिया हमने, आप दोबारा बात पलटिए, समझ गए। दूसरी बात बोल रही है अमानतुल्लाह खान के बयान के लिए आप क्या हुआ, मांगने से या तो आप खंडन करिए ना। जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस के अंदर पुलिस कैसे घुस गई, आपने किस तरीके से बच्चों को बर्बाद, आप उनके कंधों पर राजनीति कर रही हैं, आप लोग बंदूक चला रहे, क्या कर रहे हो आप मुसलमान कर रहे हो ना, आप चाहते हो शांति रखिए, इस समय डर और भय की शांति रखिए, मांगिए आप। सोनका शास्त्री जी, जिस तरह से कल मुसलमान तो आप लोग उनको बोलने दीजिए। जो हिंसा हुई उसका खंडन करना अपनी जगह है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि जिस बर्बरता से जामिया के स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के अंदर पुलिस कैसे घुसी, हॉस्टल के अंदर पुलिस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन दे सकते हैं आप लोग। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए एक साथ नहीं गलत बात है, शर्म कीजिए। सैयद अब्बास एक मिनट दे रही है, सैयद अब्बास एक मिनट, गर्ल्स हॉस्टल में घुसी है पुलिस, शर्म की बात है, शर्म कीजिए। चलिए सोनका शास्त्री जी इसका जवाब दीजिए। नेशनल वुमेन्स कमीशन में भी और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत दर्ज हुई है। नेशनल कमीशन ऐसी दिल्ली के पुलिस को चप्पल निकाल के मारना चाहिए। नहीं सैयद अब्बास ऐसा है, सुनिए सैयद अब्बास आप इस बयान को इसको वापस लेंगे। सैयद अब्बास को दिल्ली पुलिस के बारे में इस तरह सैयद अब्बास आप एक सेकंड निगत अब्बास, सैयद अब्बास क्या आप नेशनल टेलीविजन पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं? ये किस तरीके की राजनीति है? आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल मकसूल अहमद अभी आईसीयू में है। आपको पता है कि 35 पुलिस वालों को बहुत गंभीर चोटें लगी हैं। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? विजय सोनकर शास्त्री, अगर कंडेम करना है तो दोनों तरफ की वायलेंस को कंडेम होना चाहिए। ये एक ही तरफ की हिंसा को कंडेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ को नहीं कर रहे हैं, और एक तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं। पुलिस की आवाज आती है जी। जामिया की प्रिंसिपल जामिया की वाइस चांसलर ने बोला है, सजाद जी जामिया की वाइस चांसलर ने बोला है। अरे चुप रहो तुम। ऐसे झूठे प्रवक्ताओं को बिठा के रखा है भाजपा के, कैसे लोग। ये स्पष्ट है कि ये अपनी राजनीति के लिए ये लोग दंगा भड़काते हैं और उसके बाद जब दंगे हो जाते हैं तो कभी पुलिस को दोष देते हैं, कभी किसी और को दोष देते हैं। तो अगर पुलिस घुसती तो आप वहां बदतमीजों को इतना भी नहीं पता कि किस तरह से वहां पर घटना होती है, उसकी जानकारी भी नहीं है, और ये तो बदतमीजी कर रहे हैं। अरे बदतमीजी आप कर रहे हो, इस तरह से बदतमीजी नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए सैयद अब्बास
खुले आम आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के लोगों को मारा जाना चाहिए। क्या ये जिम्मेदारी का बयान है? खुल करके गाली दे रहे हैं तो वहाँ कितनी गालियां आतिशी, क्या आप इस बयान को जस्टिफाई करती है? सैयद अब्बास को आम आदमी पार्टी का समर्थन बताते हैं, क्या आप इस बयान के समर्थन में कि दिल्ली पुलिस को थप्पड़ों से मारा जाना चाहिए? आप के लिए आए हो? एक सेकंड देखिए ना आतिशी, ये आप लोगों का ही प्रॉब्लम है ना। देखिए आप लोग दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाते हैं आग लगाने का, आप उनको ठुल्ला कहते हैं, फिर आपके समर्थक आपको कहते हैं कि खुलेआम उनके सवाल का जवाब तब दूंगी जब सुनाई देगा। नहीं आप जवाब दीजिए ना, ये आप ही से प्रेरित होकर किया है। आप एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे जब शर्मनाक। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, ये छात्र क्या किया है बीजेपी के इस बात के लिए लड़ रहे हो जी? नहीं आखिर में मैं एक कमेंट आपसे चाहता हूँ। देखिए चिल्ला रहे हैं कि आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। नहीं ये कन्वीनियंट है ना, मुझे आप मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि सवाल अब आपसे है, वरना आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। निगत अब्बास, आप दिल्ली पुलिस पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, फिर उसके बाद आप उनको खुल्ला बोलते हैं, इस तरीके से लोग आकर उनके खिलाफ हिंसा की बात करते हैं। अपना पर्दाफाश अपने आप ही कर देते हैं। कभी आम आदमी पार्टी के लोग कुछ कह देंगे और आतिशी जी अपना पर्दा झाड़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर समर्थन सैयद अब्बास सीधे प्रकार की ये समर्थक है, तो यही जाने दिल्ली मुझे तो लगा अरे तुम जैसा झूठा समर्थक तो नहीं हूँ मैं। मुझे तो लगा कि आपका सवाल आज के बयान देते कि सड़क पर उतरकर लोग पीटे, शर्म आनी चाहिए आपको, आप अपने आप को जिम्मेदार नागरिक। आज के लिए बस इतना ही समय था। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, पर दिल्ली की हिंसा के पीछे दरअसल किसका हाथ था? क्या दिल्ली की पुलिस ने सच में बर्बरियात बर्ताव किया या सच में कोई राजनीतिक मकसद था विद्यार्थियों को मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल करने का? ये बस वक्त ही बता पाएगा। पर आप देखते रहिए, कल हम फिर से मिलेंगे 3:55 पर एक और सुलगते हुए मुद्दे के साथ, राइट या रॉन्ग पर, इंडिया न्यूज पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।